क्वेश्चन आंसर्स पहले कर रहे हैं, स्क्रीनिंग बाद में कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है। तो आप जो भी पूछना चाहें, एक्टर्स हैं प्रोडक्शन हाउस से, प्रिया है, रघु हमारे एलपी हैं जो हमेशा एमपी का सब काम करते हैं। पीछे हमारा एक और एक्टर है सिद्धांत। सिद्धांत आगे आगे बैठ जा भाई। और आची है जो फिल्म में है। तो बेसिकली ये फिल्म में 3 मेन एक्टर्स हैं, आदेश, गरिमा, इशिका और आची। तो आप लोग जो भी पूछना चाहें प्लीज़ गो ऑन। ठीक है, शुरुआत आपसे करते हैं सर जी। पास कर लीजिए, ये लीजिए। नहीं आ रही आवाज़ तो आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आपका परिचय और इस फिल्म में कैसे जुड़े हैं आप, फिल्म का नाम क्या है, स्टार्ट कर दिया। जी। मेरा नाम परिवेश सिंह है और इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ मैं। मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस भी है, पीएस है, और एजीपी ने और हम लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है फिल्म को, और कहानी भी मेरी ही है। तो बस इसी तरह जुड़ा हूँ मैं इससे। तो गरिमा की जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या खास वजह रही इस कहानी का चयन करना और लेकर के शॉर्ट फिल्म के जरिए सामने आना? जी, इस तरह के कई केसेस हमारे सामने आते रहते हैं जहाँ पे कि जो फीमेल्स हैं वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं जहाँ पे वो दे कांट पुट अप अ फाइट, वो उतना लड़ नहीं पाती उन सिचुएशन से। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हैं, बट कुछ हमने अपने आसपास पुलिस डिपार्टमेंट में इधर उधर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसने हमें इंस्पायर किया स्टोरी को बनाने के लिए। और बहुत ही सच्चाई पे आधारित स्टोरी है। इसमें कुछ हमने किसी का भी बहुत वो नहीं किया है, ग्लोरीफाई नहीं किया है, ये नहीं किया है। जो सच है इस सोसाइटी का वही हम लोगों ने इसमें दिखाया है। तो गरिमा I have not felt anything like that yet. सर आपके किरदार, आपका नाम ही गरिमा है? मेरा नाम इशिका है। इसी का जी। कैसी रही आपकी जर्नी इस फिल्म के साथ? हाँ, तो शुरुआत हुई ऑडिशन से। तो मैंने ऑडिशन इस फिल्म के लिए नहीं दिया था, मैंने किसी और फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था जो अभी बनी नहीं, पर वो भी सर ही डायरेक्ट कर रहे थे। और फिर उसके बाद अचानक से एक दिन मुझे सर ने बोला कि मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में सोच रहा हूँ। एंड देन हाँ, वो स्टोरी लिखी गई, उस पर भी हमारे बहुत डिस्कशंस हुए। और फिर साथ साथ उसके बाद हमने वर्कशॉप स्टार्ट की, तो हमारी कम से कम 2 मंथ्स के लिए वर्कशॉप चली इस रोल में। तो मेरे लिए काफ़ी बहुत पर्सनल सा कैरेक्टर रहा, क्योंकि मैं बहुत एम्पथाइज कर पाई उस कैरेक्टर के साथ, गरिमा के साथ। नॉट बिकॉज कि मैं उस चीज़ के थ्रू जा चुकी हूँ, पर ऐसा था कि मतलब हाँ, उसके साथ काफ़ी बुरा हो रहा था। और ऐसे ही बहुत सारी पुलिस कांस्टेबल्स होती हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में फीमेल्स होती हैं जिनको ये सब फेस करना पड़ता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं वो गलत है, और इसीलिए बहुत पर्सनल हो गया था मेरे लिए कैरेक्टर। और बहुत ओवरवेलमिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, मेरे को मुझे काफ़ी, पर हाँ, बाद में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था हमारे सेट पे। मुझे एज एन एक्टर बहुत प्ले अराउंड करने के लिए स्पेस मिली थी। मुझे ये नहीं बोला गया था कि बस यही करना है। इफ़ आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा तो मेरे लिए वो भी अलाउड था कि हाँ ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि ये तुम ऐड ऑन कर सकते हो कैरेक्टर पे तो वो भी करो। तो हाँ, मेरे लिए काफ़ी अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। पुलिस के किरदार की अगर बात करें, कितनी तैयारी की आपने इसके लिए? बॉडी लैंग्वेज, बात करना? हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी मैंने बात करना, ये मुझे सर से मैंने पूछा था कि सर ग्वालियर के लिए मुझे अब वहाँ की भाषा जो है वो देखनी पड़ेगी। बट सर ने ऐसा बोला कि वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती है, जो हम लोग नॉर्मल फिल्म में हिंदी देखते हैं ग्वालियर में वही बोली जाती है, जो मेन ग्वालियर है, और हमारी वहीं पे बेस्ड है फिल्म। तो लैंग्वेज की मुझे इतनी इशू नहीं हुई क्योंकि मेरी हिंदी ठीक थी पहले से। और बॉडी लैंग्वेज की बात थी तो मैंने बहुत प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले, वॉकिंग और कैसे वो खड़े होते हैं और सब कुछ। बट देन एक चीज़ मेरे साथ बहुत ऐसे मैजिकल हुई, जैसे ही मैंने वो वर्दी पहनी उसके बाद अचानक से मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो आ गया। आई स्टार्टेड वॉकिंग लाइक दैट, मैं वैसे ही चलने लग गई, मैं वैसे ही मेरे शोल्डर्स खुद ऊपर हो गए। तो मुझे उसके लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी अगेन। एक लाइन में आपसे अगर स्टोरी जाने, क्या कहना चाहोगे स्टोरी के बारे में? ये एक 25 साल की लड़की के बारे में है जो पुलिस कांस्टेबल है। और स्टोरी यही बता रही है कि कैसे जब, वैसे तो वो सबकी मदद करने की कोशिश करती है, सबके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती है, बिकॉज वो हरासमेंट केसेस लेती है। पर जब खुद पे बात आई तो वो नहीं कर पाई।
आखिर में उस औरत को भी हारना पड़ा, जो इतनी पावरफुल है, जो जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, उसको भी एट द एंड हारना पड़ा। बिकॉज कभी कभी हम नहीं कर पाते बहुत कुछ, क्योंकि हम हमारा जो सिस्टम है वही हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो हाँ, मतलब कानून के सामने मतलब कुछ नहीं कर सकते कुछ उसके नहीं लिए। कर सकते आखिर में। परवीन जी, आपसे जानना चाहिए स्टोरी के बारे में, क्या कहना चाहो, कैसे जानने में आया स्टोरी के बारे में? अ, ये रियल घटना है, बहुत सारी रियल घटनाएं हैं ऐसी, लेकिन सामने नहीं आती है। सामने नहीं आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक नर्स है जिसको 4-5 डॉक्टर्स परेशान कर रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल को तो उसके सीनियर ने पुलिस पे रोड पे मारा उसे, कैमरों के सामने। बहुत तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो उन्हीं में से किसी एक घटना में से उठा के हम लोगों ने गरिमा बुनी है। और गरिमा भी पुलिस वाली ही है। मेन बात यह है कि वो भी एक पुलिस वाली ही है, बट वो भी उसी चीज का शिकार हुई जिस चीज से वो सबको बचाती है, वो खुद को नहीं बचा पाई उस चीज से। कितना मुश्किल था कि पुलिस के खिलाफ एक चीजें बनाना, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी उठा होगा, लोगों ने कहा होगा गलत कर रहे हैं आप, ये हाँ, उसकी छवि खराब कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा तो नहीं, बट अभी हम लोग इसी में गए थे गोवा में, तो वहाँ एक एसपी साहब थे। उनने हमारा ट्रेलर देख के थोड़ा सरकास्टिक सा वो दिया कि आपको हमारे डिपार्टमेंट पे ही आपको वो करने मिला। बट मेरे घर में भी कई लोग हैं पुलिस वगैरह में, तो मैंने ऐसे किसी उसके अगेंस्ट नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं है। इट इज अबाउट द माइंडसेट। कुछ रियल पुलिस वाले इसमें, कुछ स्टेशन, पुलिस स्टेशन को आपको है यूज किया आपने इसमें? रियल पुलिस स्टेशन तो हम लोगों ने यूज नहीं किया है सच, नहीं। बट हम लोगों ने पूरा सेट लिया था, ये किया था, पूरा बनाया था। कितना मुश्किल था एक ऐसी स्टोरी पे काम बहुत करना? मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्योंकि फेस्टिवल फिल्म्स होती हैं और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास बहुत बड़े बजट्स नहीं होते, तो हम लोगों को एक पूरे लिमिटेशंस के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर काम करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। जिसके खिलाफ आप फिल्म बना रहे हो, वो उसी से परमिशन लेनी पड़ती है आपको, हर स्टेट में, हर इलाके में, हर एरिया में। तो स्टोरी से बताई हुई आपने, कहीं ना कहीं आपको। नहीं, इसका भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारे एमपीटी में हमारे साथ काफी रहता है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। तो जब हम वहाँ पे हम स्टोरी सुनाने गए, तो वहाँ कुछ फीमेल्स वगैरह भी बैठे हुए थे, और वो लोग पहले हर स्टोरी सुनते हैं, सिनॉप्सिस सुनते हैं, उसके बाद ही पास करते हैं एमपीटीबी से कि उनको हम साथ में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें। तो जब उन लोगों ने सुना तो उनको अच्छी लगी वो स्टोरी, और उसके कारण ही, उन स्टोरी के कारण ही उन लोगों ने उसको फटाफट ग्रीन सिग्नल किया। जी, कितना मजा है आपको स्टोरी करके सर ये? बहुत। पीछे मुझे सवाल करना चाहिए। मेरा सवाल शिका से है, और मैं चाहूँगा डायरेक्टर साहब भी इस पे बात कुछ जोड़े। लाइक हम आम लोग नॉर्मली, लाइक बचपन से तो मैंने यही सुना है मेरे घर में भी और आजू बाजू, जो पुरानी कहावत ही कही थी कि भगवान हमें पुलिस, वकील और डॉक्टर से दूर रखे। ये सोच हमारे समाज में रही है सदियों से। तो ऑब्वियसली जब हम इस सोच ये हमारे में रहती है, जैसे डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया कि अब मेरे रियल पुलिस वालों से इतना कुछ इंटरेक्शन हो नहीं पाया। तो उसी को मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये सोच रहती है तो फिर आप इस किरदार के साथ कैसे रिलेट करते हैं, आपका क्या प्रोसेस है? मैं लड़की हूँ और वो किरदार एक लड़की का था। मैं खुद अभी 23 साल की हूँ, ठीक है। तो मुझे उस लड़की से जो कि गरिमा में बहुत पैशन था, वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी। तो सबसे पहला रिलेशन तो मेरा उधर ही हो गया उससे। सबसे पहली चीज मैंने रिलेट वहीं पे कर दी कि ये एंड उसका एक फादर के साथ बॉन्ड भी दिखाया गया है कहानी में, कि वो बहुत एडमायर करती थी अपने पापा को, और उनसे मतलब बहुत इंस्पायर होती थी उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक किरदार को निभाने के लिए अगर थोड़ी सी चीजें भी तुम कनेक्ट कर पाओ ना उससे, तो आगे का बहुत आसान हो जाता है। एंड स्पेशली द फंडामेंटल्स। तो उसके जो फंडामेंटल्स थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरे जैसे थे, पर उनको अपने पास लाने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं रिलेट कर पाती हूँ। जिस तरीके की वो गरिमा जिस तरीके की लड़की है, बहुत सिंपल सी लड़की है जिसको बस अपने सपने दिखते हैं और कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है अपनी जिंदगी में। वो सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं मैं अपने आप में भी देखती हूँ। तो हाँ, मतलब उधर फिर पुलिस वाला या डॉक्टर या कुछ भी इतना आया नहीं था मेरे लिए। आई वॉज रेडी फॉर इट आफ्टर दैट। मतलब एक ह्यूमन लेवल पे आपने। हाँ, ह्यूमन लेवल पे मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही थी उससे। और डायरेक्टर साहब, ये आपने जैसे जिक्र किया कि आप गोवा में किसी पुलिस वाले से जब कर रहे थे तो वो शायद थोड़ा नाराज से यस, कर रहे यस। थे। जब इस तरह के विषय चूज करते हैं तो बतौर एक राइटर, फिल्म मेकर, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कहानी कुछ इस तरह से निकल के ना आए
कि जैसे कि हम एक जनरलाइज कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट? नहीं, वैसा तो हम लोग नहीं कर पाते। क्रिएटिव लोग हैं हम लोग, अगर वो सब सोचने लगेंगे तो बहुत बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी कि अरे इसके बारे में ना करें, उसके बारे में ना करें। वैसा तो हम सोचते नहीं हैं। और मेरी जितनी भी अभी तक मैं जो भी शॉर्ट फिल्म या फिल्म की है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो सच्चाई है वो दिखाऊं। मैं बहुत ज़्यादा फिक्शनल और उसमें जाता नहीं हूँ, ऐसा है। तो इसके अलावा जैसे रणभूमि भी है, वो दो एक्टर्स की कहानी है, जिसमें आदेश और अक्षय हैं। तो वो भी एक सच्चाई पे आधारित कहानी और गरिमा है उसमें भी। वो भी एक सच्ची घटनाएं जो हमारे पास होती रहती हैं, पर हम अवॉइड करते रहते हैं। हम देखना नहीं चाहते, हमें लगता है हमें क्या करना है इससे, है ना। तो बट बहुत सीरियस चीजें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, जिनके प्रति हमको देख के हमें जो हो सके करना चाहिए। तो एज फिल्म मेकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीजें हमारे सोसाइटी में होती रहती हैं, वी कैन डू समथिंग। तो सर मेरी तरफ से एक आखिरी चीज लास्ट वंडरफुल नेगेटिव में है। मेरा नाम आदेश भारद्वाज है जी। फिल्म के लिए तो बहुत सारी वर्कशॉप्स की हमने, और मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ है। बताइए आप क्या जानते तो आपके जो रोल को लेकर बात करें, क्या कहना चाहोगे, किस तरह किरदार आपका? ये एक इंस्पेक्टर है जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है और स्टिक भी है, और थोड़ा सा वो प्रयास भी। भैया थोड़ा शूट टाइप। तो डरने में मुझे जरा बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं नेचुरली तो ऐसा हूँ, है ना। या डायरेक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन, सिंस सब्जेक्ट मैटर काफी अच्छा है, आज ही मर्दानी 3 भी रिलीज हुई, इसको फुल लेंथ के लिए आप सोच सकते हैं या यू हैव एनी प्लान फुल यस लेंथ? डेफिनेटली, हम लोगों का ये सोचना है। देयर आर मेनी शॉर्ट फिल्म्स। वैसे भी हमारी शॉर्ट फिल्म होते होते भी 54 मिनट्स हो गई, तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको 54 मिनट्स में समेटा। तो वी आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑन द लाइन। अभी हम 54 लोग मिनट्स की जी अभी हम लोग जो देखेंगे 54 मिनट देखेंगे। हाँ देखना है चलिए तो- रणभूमि की कास्ट पे हुआ है। हाँ जी नेक्स्ट फिल्म की कास्ट। ठीक है। बट आर्ची है, इसने भी काम किया है एज अ कांस्टेबल। आप लोगों ने इनसे एक भी सवाल नहीं पूछा, और मनीषा जी जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए हैं, तो आप इनसे भी एक एक दो सवाल पूछ सकते हैं, देन वी विल चेंज। वेल अर्ची, आप बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और फुल जर्नी पे? जरूर जरूर। आई थिंक जब तक मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था तब तक ज्यादातर कास्टिंग हो चुकी थी, तो मैं लास्ट में आया था। और मेरा जो किरदार मुझे दिखाया गया था, उस किरदार का नाम है शैलेंद्र। और शैलेंद्र गरिमा का बड़ा एक साथ में काम करता है, दोस्त भी है, दोस्त भी कह सकते हैं। पर वो काम करता है, वो भी एक कांस्टेबल है। ये बड़ा चैलेंजिंग सा रोल था, क्योंकि इसमें सर ने पहले तो मुझे पूछा कि ये ना डायलॉग का मैं करोगे? मैंने बोला क्यों नहीं करेंगे सर, आपके लिए क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई वाज टेकन अबैक। आई सेड जरूर करना है। तो जर्नी ऐसी रही कि जब 10 पेज में सिर्फ 3 या 4 शब्द हों, तो वो शब्द को इंटेंसिफाई कैसे करें, वो एक चैलेंज था। वही एक मेन मेरी लेसन रही है। इनफैक्ट सर की वर्कशॉप्स की वजह से हम लोग ने वो वी वर एबल टू डू दैट। तो जी मनीषा, आर्ची ने वो छोटा सा कैरेक्टर इतने अच्छे से किया कि उसको हमने बढ़ाया। एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था तब शैलेंद्र का कैरेक्टर बहुत छोटा था, बट वो फिल्म एंड होते होते क्योंकि इसने इतना ज्यादा उसमें मेहनत किया कि फिर हमको कैरेक्टर बड़ा करना पड़ा थोड़ा इसके चक्कर में। हाँ जी आप जी आर्ची, आपका नाम आर्ची है जी। आई जस्ट वंडर कि जो आपके पेरेंट्स वर दे फैंस ऑफ आर्ची कॉमिक्स? My mother is sitting right there. I don't think. Ma, were you a fan? No, sir. That's your answer. ये सेम क्वेश्चन मैंने विद्युत जमोल से पूछा था कि ये विद्युत नाम कहाँ से आया। अगेन द सेम आंसर मेरी मॉम ने तो बचपन में मैं ऐसा था, स्पार्क था, उनको लगा इसमें बहुत विद्युत है, एंड दिस वे ही बिकम विद्युत जमोल तो सरनेम है। मैम आपसे आपका परिचय, मनीषा, आप इस फिल्म से कैसे जुड़े, मैं कॉस्ट्यूम करती हूँ, इसके लिए कॉस्ट्यूम किया। क्या कहना चाहो, किस तरह की
केमिस्ट्री इन सबके साथ में? मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है सबसे, और बेसिकली कॉस्ट्यूम्स ज़्यादा किरदार नहीं है, इसलिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। बस थोड़ा होमवर्क करना था, जैसे एमपी में हम लोगों के किस तरह की पुलिस, हम लोग की यूनिफॉर्म कैसी होती है, या वो लोग किस तरह के कैरेक्टर्स में रहते हैं, थोड़ा सा स्क्रिप्ट रीड करके वो समझ में आ जाता है। थोड़ा होमवर्क करके इतना मुश्किल नहीं था। फाइनली मैम, आपसे आपका परिचय? I'm Priyanka, and मैं actually ADP World Production House से। So, our work is to produce and promote the film, take it to the height. Yeah, एज ए प्रोड्यूसर आपसे जानना चाहिए कितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म से आपको? I think सभी ने बहुत hard work किया है, and definitely we will make it to some heights. Like we actually work from like we reach out to festivals, we go out to international festivals, and yeah, I mean we have a lot of expectations. क्या बड़े पर्दे पे ले जाने का कुछ प्लान है? I mean not now, but yeah. I wish you all the best. थैंक यू।